हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस एकेडमी। सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, वो मंजर भी बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी आपके शोर मचाएगी। तो मैं हूँ आपकी प्यारी बीनू मैम, जो कि आज कराने वाली है स्टडी जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न। जैसे कि आपको पता है कि एसएससी जो कि जितने भी आपके एग्जाम होते हैं, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएल, इन सभी में सबसे इम्पोर्टेंट होती है आपकी जीके जीएस, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमजोर हो जाते हैं जीके जीएस में। तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली, इसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराने वाले, जो कि एक एक क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के निकाल के यहाँ पे बनाए गए हैं हाथ से। तो बिल्कुल आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्लास को लास्ट तक देखेंगे सारे बच्चे, और जितने भी बच्चे अपनी माँ से प्यार करते हैं तो एक बार लाइक ज़रूर कर देंगे, क्योंकि माँ के आशीर्वाद से आपका सिलेक्शन इस बार ज़रूर होने वाला है। तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे 2 सेट आज कराने वाले हैं जीएस के एग्जाम, जो कि 30-30 के रहेंगे। आप एसएससी किसी भी एग्जाम में चले आइए, आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 25 पूछे जाते हैं। कितने पूछे जाते हैं? 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीएस के। पर आज जो हम कराने वाले 2 सेट कराने वाले, इसमें आपके 30-30 क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो यहाँ पे आपको चेक करना है कि कितने सेट में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, क्योंकि ये है आपका बिल्कुल लाइव टेस्ट। तो देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे पास हो पाते हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? जबलपुर में, देहरादून में, शिलोंग में या फिर मैसूर में? तो जल्दी से कमेंट कर देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? काफ़ी बच्चे यहाँ पे कमेंट कर चुके हैं, जो कि काफ़ी बच्चे पहली बार तैयारी करते हैं, उनकी कमेंट्स नहीं आ पा रहे हैं। पर जो बच्चे पहले तैयारी कर रहे हैं उनके कमेंट पहले आ जाते हैं। पर आपको घबराना नहीं है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं एसएससी एमटीएस की या फिर एसएससी की एग्ज़ाम की, तो घबराना नहीं है, आपको बिल्कुल कमज़ोर नहीं पड़ना है। आप अगर मेहनत करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन इस बार ज़रूर होगा। तो आपसे पूछा गया था कि भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, देहरादून में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्जामों में रिपीटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपका पूछा जा चुका है। देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया गया है क्या? भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? मथुरा में, हल्दिया में, डिगबोई में या फिर मुंबई में? तो 4 ऑप्शन आपके दे रखे हैं। देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे राइट आंसर बता पाएंगे। तो सेकंड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? डिगबोई में स्थित है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन दिया गया है क्या। थर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, अलमाटी किस देश का पूर्व राजधानी रहा? उज्बेकिस्तान का, किर्गिस्तान का, कजाकिस्तान का या फिर ताजिकिस्तान का? तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे कमेंट करके बता पाते हैं आंसर। तो थर्ड क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अलमाटी जो है किस देश का पूर्व राजधानी रहा था? तो कजाकिस्तान का रहा था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है क्या। फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? सुंदरबन, नीलगिरी, मानस या फिर पंचमढ़ी? जल्दी से कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाएंगे। तो आपको बताना है कि भारत का पहला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा था? तो फोर्थ क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, नीलगिरी था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके रिफ्रेश है। तो क्लास को लास्ट तक देखेंगे, छोड़कर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए, जिससे कि पूरी आपको नॉलेज हो। अधूरा ज्ञान आपको क्या है, खतरनाक हो सकता है। तो 5 क्वेश्चन दिया गया है क्या। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 6, 8, 7 या फिर 9 से? जल्दी से कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे आंसर बता पाएंगे। तो 5 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, 9 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 9 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 6 क्वेश्चन दिया गया है क्या। किस गुफा को भारतीय चित्रकला का अजंता कहा जाता है? एलोरा गुफा को, बाघ को, अमरावती को या फिर उदयगिरी को? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको बताना है किस गुफा को भारतीय चित्रकला का अजंता कहा जाता है। तो 6 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बाघ को क्या कहा जाता है? अजंता कहा जाता है। अजंता भारतीय चित्रकला का अजंता कहा जाता है बाघ को, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 7 क्वेश्चन दिया गया है क्या। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? मुंबई हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट?
तो सबसे पुराना भारत का जो उच्च न्यायालय है वो कौन सा है? तो कलकत्ता हाई कोर्ट है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 8 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या 8 क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? निकोबार में, पॉपे द्वीप में, या फिर बैरन द्वीप में, या फिर नारकोड़ा में? जल्दी से कमेंट करेंगे। आपको बताना है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो 8 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। बैरन द्वीप में स्थित है, जो कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। देखिए ज्वालामुखी आपका इतना खतरनाक होता है कि वो पत्थर को भी क्या पिघला सकता है। तो ये ज्वालामुखी बहुत ही खतरनाक होता है। 9 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। 9 क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, या फिर नागालैंड? देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे आंसर बता पाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कि कौन सा राज्य ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। तो 9 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मिजोरम जो है किसके नाम से जाना जाता है? ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या किस जलप्रपात को इंडियन नियाग्रा कहा जाता है? आपको बताना है कि जलप्रपात को इंडियन नियाग्रा कहा जाता है। शिमला जलप्रपात को, धुआंधार को, जुगा जलप्रपात को, या फिर कोल्टलो को? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 10 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जुगा जलप्रपात को क्या कहा जाता है? इंडियन निग्रा भी कहा जाता है, नियाग्रा भी कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। जितने भी बच्चे यहाँ पे क्लास देख रहे हैं एक बार लाइक करेंगे और एक बार ये भी कमेंट में कर देंगे कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, किस शहर, किस गांव, किस कस्बे, किस राज्य से। 11 क्वेश्चन दिया गया है। क्या गोल्डन टेम्पल का वास्तुशिल्प किस शैली में? आपको बताना है गोल्डन टेम्पल का जो वास्तुशिल्प है वो किस शैली में है? मुगल में, राजपूत में, सिख में, या फिर द्रविड़ में? जल्दी से कमेंट यहाँ पे कर देंगे और ये भी बताएंगे कितने स्टूडेंट अभी तक गोल्डन टेम्पल घूमने जा चुके हैं। तो 11 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। देखिए गोल्डन टेम्पल जो है वो सिख के लिए, तो सिख यहाँ पे क्या है वास्तुशैला है इसकी, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन दिया गया है। क्या भारत का सबसे ऊँचा झरना कौन सा है? जोग फॉल्स है, नौगलियाई है, या फिर दूध सागर है, या फिर कुचिकल है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 12 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कुचिकल फॉल्स क्या है? भारत का सबसे ऊंचा झरना है, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके आपको बताना है। 13 क्वेश्चन दिया गया है। क्या चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद तुगलक ने, अलाउद्दीन ने, या फिर औरंगजेब ने, या फिर अकबर ने? जल्दी से कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चों को इसका आंसर पता है। तो 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो चार मीनार किसने बनवाया था? मोहम्मद कुतुब शाह ने बनवाया था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि इतिहास का है। देखिए 14 क्वेश्चन दिया गया है। क्या कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वंश ने बनवाया था? गंगा वंश ने, मौर्य वंश ने, चोल वंश ने, या फिर पल्लव वंश ने? जल्दी से कमेंट करेंगे। देखते हैं कितने बच्चे आंसर बताएंगे। तो 14 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो किस वंश ने बनवाया था? गंगा वंश ने बनवाया था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, हैंग में, जिनेवा में, या फिर पेरिस में? जल्दी से कमेंट कर देंगे। 15 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? हैंग में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 16 क्वेश्चन दिया गया है। क्या ब्लैक पथेर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में, या फिर असम में? तो 16 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कर्नाटक में स्थित है ब्लैक पथेर, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 17 क्वेश्चन दिया गया है। क्या गोलकोंडा क्या दिया गया है? गोलकोंडा किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, या फिर कर्नाटक में? जल्दी से कमेंट यहाँ पे करेंगे। तो 17 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। गोलकोंडा जो किला है वो कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो क्लास को स्किप नहीं करेंगे, पूरी क्लास को देखेंगे, तभी यहाँ पे सिलेक्शन आपका हो पाएगा। 18 क्वेश्चन दिया गया है। किस राज्य को भारत का चाय उद्यान कहा जाता है? सिक्किम को, मेघालय को, असम को, या फिर मणिपुर को? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 18 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। असम को क्या कहा जाता है? चाय का उद्यान कहा जाता है, क्योंकि चाय सबसे ज़्यादा उत्पादन असम में होती है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 19 क्वेश्चन पूछा गया है। क्या भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, राजस्थान में, या फिर झारखंड में? जल्दी से कमेंट यहाँ पे करेंगे। तो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। भीमबेटका गुफाएं जो स्थित है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा।
आइए देखते हैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन दिया गया है क्या सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, विज्ञान में, समाज में, साहित्य में या फिर पत्रकारिता में। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सरस्वती सम्मान जो दिया जाता है वो साहित्य में दिया जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 21 क्वेश्चन दिया गया है क्या दिया गया है किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है, चीन, जापान, थाईलैंड या फिर दक्षिण कोरिया। तो 21 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जापान की संसद को क्या कहा जाता है, डाइट कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 22 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है क्या दिया गया है वल्लभ विद्यानगर किस राज्य में स्थित है, राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में या फिर मध्य प्रदेश में। तो 22 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। गुजरात में स्थित है वल्लभ विद्यानगर, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 23 क्वेश्चन दिया गया है क्या किस झील को भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी की झील माना जाता है, बूलर झील को, चिल्का झील को, लोकटक झील को या फिर सावर झील को। तो 23 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। बूलर झील को क्या माना जाता है, मीठे पानी की झील माना जाता है, जो कि सबसे मीठे पानी की झील है भारत की। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 क्वेश्चन दिया गया है क्या भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ है, मुंबई, पुणे, चेन्नई या फिर दिल्ली में। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 24 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है, पुणे में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 25 क्वेश्चन दिया गया है क्या कौन सा राज्य काले चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, त्रिपुरा, मणिपुर, उड़ीसा या फिर असम। तो आपको बताना है किस राज्य में काले चावल की खेती होती है। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। मणिपुर में काले चावल की खेती होती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं 26 क्वेश्चन दिया गया है क्या हैंगसॉन्ग किस काल में भारत आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या फिर बिंदुसार। तो 26 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। हैंगसॉन्ग जो आया था वो हर्षवर्धन के काल में आया था, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन दिया गया है कि सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़ है, अरुणाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है या फिर उड़ीसा है। तो 27 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है वो मध्य प्रदेश है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे अधिक जो वन पाए जाते हैं वो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं 28 क्वेश्चन दिया गया है क्या तमांग मठ कहाँ स्थित है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, लद्दाख में या फिर हिमाचल प्रदेश में। तो 28 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तमांग मठ जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 29 क्वेश्चन दिया गया है क्या रामसर कन्वेंशन किससे संबंधित है, सांस्कृतिक धरोहर से, जलवायु परिवर्तन से, आंध्र भूमि से या फिर जनजातीय अधिकार से। तो 29 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर कन्वेंशन, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 30 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश या फिर सिक्किम। जल्दी से कमेंट करेंगे। तो आपको बताना है किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से मिलती है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे बता पाते हैं। ये था आपका 30 क्वेश्चन का एक सेट, जो कि आज की क्लास में 2 सेट आपके होने वाले हैं। तो फर्स्ट सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने यहाँ तक क्लास देखी है तो रेड हार्ट कमेंट में जरूर कीजिएगा। तो किस भारतीय राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। तो 30 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए दूसरा सेट आपका स्टार्ट हो गया, जो कि 31 से है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर को, अहमदाबाद को, कोयम्बटूर को या फिर मुंबई को। तो 31 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखते हैं कि सेकंड सेट में कितने बच्चे यहाँ पे कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। आपको भी यहाँ पे टेस्ट करना है कि फर्स्ट सेट में कितने क्वेश्चन सही किए थे और सेकंड में कितने सही किए। 32 क्वेश्चन दिया गया है क्या ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, देहरादून में, मुंबई में या फिर हैदराबाद में। तो 32 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। नई दिल्ली में स्थित है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। काफ़ी लड़के या फिर काफ़ी लड़कियाँ सोचती होंगी लड़की पढ़ा रही है इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पे क्लास को ना देखकर यहाँ पे चले जाते हैं, पर आपको ये नहीं बताया कि जहाँ से भी आपको ज्ञान मिले वहाँ से आपको प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूरी क्लास को देखना है, यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि कौन पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है।
तो 33 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। विजय लक्ष्मी थी, सरोजनी नायडू थी, इंदिरा गांधी थी या फिर राजकुमारी अमृत कौर थी। तो 33 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी वो सरोजनी नायडू थी, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 34 क्वेश्चन दिया गया है क्या राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। 15 अप्रैल को, 24 अप्रैल को, 2 अक्टूबर को या फिर 21 मार्च को। तो 34 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 35 क्वेश्चन दिया गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। शेर के लिए, एक सींग वाला गैंडा के लिए, हाथी के लिए या फिर बाघ के लिए। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो प्रसिद्ध है वो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय विभाग किस मंत्रालय के अधीन आता है। विज्ञान और तकनीक मंत्रालय के अधीन आता है, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन, रक्षा मंत्रालय के या फिर गृह मंत्रालय के। तो 36 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो अंतरिक्ष विभाग यहाँ पे ये दिया गया है कि अंतरिक्ष विभाग जो है वो किस मंत्रालय के अधीन आता है। तो प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है अंतरिक्ष विभाग, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। आइए देखते हैं यहाँ पे 37 क्वेश्चन दिया गया है क्या भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। संथाल है, भील है, गौड़ है या फिर मीणा है। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो 38 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ी जनजाति है वो भील जनजाति है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 39 क्वेश्चन दिया गया है क्या जीरो शैडो डे किस भौगोलिक रेखा से संबंधित है। जल्दी से कमेंट करेंगे। आपको बताना है कि जीरो शैडो डे जो है वो किस भौगोलिक रेखा से संबंधित है। विषुवत रेखा से, कर्क रेखा से, मकर रेखा से या फिर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से। तो 39 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। विषुवत रेखा से संबंधित है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 40 क्वेश्चन दिया गया है क्या किस राज्य में हाथी गुफाएं स्थित है। कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। तो 40 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। महाराष्ट्र में हाथी गुफाएं स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 41 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में कुल कितनी यूनेस्को विश्व धरोहर हैं 2024 तक। 36 है, 40 है, 42 है या फिर 38 है। तो 41 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 42 क्या है, विश्व धरोहर स्थित है यूनेस्को में, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 42 क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं लगती। उड़ीसा की, छत्तीसगढ़ की, गुजरात की या फिर आंध्र प्रदेश की। तो 42 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो समुद्र से नहीं लगती है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन दिया गया है कि चंपारण आंदोलन किससे संबंधित था। किसानों की नील खेती से, शिक्षा से, औद्योगिक हड़ताल से या फिर मजदूरी थे। तो 43 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। किसानों की नील खेती से संबंधित था चंपारण आंदोलन, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 44 क्वेश्चन दिया गया है कम्बाला रेस किस राज्य में होती है। तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में या फिर आंध्र प्रदेश में। तो 44 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कम्बाला रेस जो है वो कर्नाटक में होती है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाती है। इसमें कम्बाला रेस में बैलों की रेस होती है। 45 क्वेश्चन दिया गया है क्या भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है। मुंबई, हावड़ा, चेन्नई या फिर भुसावल। तो 45 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है मुंबई, जो कि CSMT है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 46 क्वेश्चन दिया गया है क्या किस भारतीय शहर को ईस्ट का वेनिस कहा जाता है। श्रीनगर को, उदयपुर को, कोची को, कोलकाता को। तो 46 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। कोची को क्या कहा जाता है, ईस्ट का वेनिस कहा जाता है, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 47 क्वेश्चन दिया गया है क्या भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था। भिलाई में, जमशेदपुर में, दुर्गापुर में या फिर राउरकेला में। तो 47 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ पर स्थापित हुआ था, जमशेदपुर में हुआ था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 48 क्वेश्चन दिया गया है क्या 48 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है।
अमरकंटक में, पंचमढ़ी में, मैकल में है या फिर सतपुड़ा में है। तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं यहाँ पे 49 क्वेश्चन दिया गया है। क्या 49 क्वेश्चन पूछा गया है कि चिल्का झील किस प्रकार की झील है? ग्लेशियर है, लैगून है, टेक्टोनिक है या फिर क्रेटर है। तो 49 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। चिल्का झील है वो कैसी है? लैगून है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 50 क्वेश्चन दिया गया है। क्या किसने भारत के पहले डाक टिकट का अनावरण किया था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेल्कजी ने या फिर लॉर्ड कैनिंग ने। तो 50 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। तो किसने भारत के पहले डाक टिकट का अनावरण किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे 51 क्वेश्चन दिया गया है। क्या किस भारतीय राज्य में सूर्य की पहली किरण पड़ती है? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में या फिर मिजोरम में। तो 51 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में सूर्य की पहली किरण पड़ती है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन दिया गया है। क्या गेटवे ऑफ इंडिया किस निर्माण क्या दिया गया है? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस अवसर पर हुआ था? तो 52 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा से क्या हुआ था? गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का सबसे पुराना तेल संशोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से कमेंट करेंगे। तो 53 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डिगबोई में स्थित है, जो कि क्या है? भारत का सबसे पुराना तेल संशोधन संयंत्र है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 54 क्वेश्चन दिया गया है। क्या किस गुफा मंदिर को भारतीय एलोरा कहा जाता है? अजंता, एलिफेंटा, बादामी या फिर अमरनाथ। तो 54 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। एलिफेंटा को क्या कहा जाता है? एलोरा, भारतीय एलोरा कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 55 क्वेश्चन दिया गया है कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में, लखनऊ में, पुणे में या फिर दिल्ली में। तो 55 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। लखनऊ में स्थित है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं यहाँ पे 56 क्वेश्चन दिया गया है। क्या कचिन अभ्यारण्य किस राज्य में है? मिजोरम में, मणिपुर में, अरुणाचल प्रदेश में या फिर नागालैंड में। तो 56 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। नागालैंड में स्थित है कचिन अभ्यारण्य, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 57 क्वेश्चन दिया गया है। क्या किसे भारत का वाटरमैन कहा जाता है? तो 57 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। राजेंद्र सिंह को कहा जाता है, जो कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 58 क्वेश्चन दिया गया है। क्या भारत में सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो कोलकाता हाई कोर्ट है, जो कि सबसे पुराना उच्चतम न्यायालय है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 59 क्वेश्चन दिया गया है। क्या भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। 1872 में हुई थी पहली जनगणना भारत की, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 60 क्वेश्चन दिया गया है। क्या राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 60 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। तो ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, जो कि ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 61 क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में गूगल का पहला डाटा सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में, पुणे में, चेन्नई में या फिर मुंबई में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। तो इसका आंसर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखते हैं कितने बच्चों ने यहाँ तक क्लास देखी है कि गूगल का पहला डाटा सेंटर कहाँ स्थित है। तो जो भी रिक्वायरमेंट है आपकी, जिसकी क्लास चाहिए आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट सभी के लिए।